Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. So, let's start the second question of the exercise. We have already done question 1 and the explanation of the topic कि क्या होता है, concept clarity है. अब हम questions पे आते हैं. Work out for the day of the week on the given date. आपको डे निकालना है 22 नवंबर क्या 22 नवंबर 2025. ये कैसे निकालेंगे? ये तो कैलेंडर से देख लो, है ना? नहीं, 22 नवंबर 2025. इसके पहले हम क्या देखेंगे बच्चे? वी जस्ट फोकस ऑन 400 के मल्टीपल. तो 400 के मल्टीपल 2000 तक कितने डेज? ऑड 0 एंड 2000. 400 साल में 0, 800 साल में 0, 12, 16, 2000 0. फिर इसके बाद कितने साल बचते हैं बेटा? हमें 25 तक आना है, मतलब 24 ईयर्स. देन जब मैं 22 नवंबर तक आऊंगा, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर की इतनी डेट. जनवरी कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. ठीक है, इतने दिन बचेंगे. तो बेटे यहां पे 0 ऑड डे 24 में फिर हम डिवाइड करेंगे क्या? हाउ मेनी लीप ईयर है, हाउ मेनी नॉर्मल ईयर. तो आउट ऑफ 24 कितने लीप ईयर होंगे बेटा? 6 4 जा 24. तो मतलब 6 क्या होंगे तुम्हारे पास? लीप ईयर्स. और बचे कितने आपके पास? 18 आपके पास नॉर्मल ईयर. एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो 6 में कितने होंगे? 12. 18 नॉर्मल ईयर में 18, क्योंकि एक में एक होता है 18. जनवरी में 3 ऑड डे. फरवरी, वॉज दिस द लीप ईयर? नो, लास्ट में ऑड है, मतलब इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, मतलब इन लीप ईयर ना होगी नॉर्मल ईयर 0. मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 एंड नवंबर में 22 डेज आते हैं. बेटा 22 डेज में कितने आपके पास वीक आ गए? 7 3 जा 21, मतलब 3 वीक आ गए, तो एक ऑड डे बचा, एक लिख दो. अब इनको जोड़ दो बेटा. 12 में अगर मैं और देखूं ऑड डे, तो 12 में एक वीक बन जाता है, और बचते कितने दिन है? 5 बनते हैं. अगेन आउट ऑफ 18 में कितने? 7 2 जा 14. 18 से हटाएंगे तो 4 ऑड डे बचेंगे. तो 4 5 9, और 9 से भी कितना? 2, 7 का एक भी. अब 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 3 gives you 11, 12 13, 13 + 3 16, 16 + 3 19, 21, 24 and 25 plus 25 gives you 27. 27 को जब 7 से डिवाइड करोगे, I mean आप इसमें वीक्स निकालोगे तो कितने आएंगे? 7 3 जा 21. डेज कितने बचते हैं आपके? 7 3 जा 21, 7 4 जा 28. राम प्रसाद 28 तक आएगा. ठीक है, 21 तक जाएंगे, तो 21 तक जाएंगे. 27 - 21 gives you 6. तो आपके पास क्या आया? 6 ऑड डेज. 6 ऑड डे का मतलब क्या है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. तो सैटरडे विल बी योर आंसर. जस्ट चेक whether Saturday is the answer or not. समझ आया? This is how you will get the answer. Easy. Similarly, you will going to do 21st September 2080. ठीक है, 2080. अभी वो कौन सी पिक्चर आ रही है? कौन सा एक्टर है वो? प्रभास. कौन सी पिक्चर है वो? कल्कि. उसमें कौन सा ईयर दिखा है? 2050. 50 है ना? होगा 50 60 ऐसी कुछ है. तो 2080 तक जाएंगे, तो कहां तक जाओगे बेटा? अगेन 2000 साल. मतलब मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, आपको खुद सॉल्व करना है. 2000 प्लस 80th 80 साल तक जाना है, मतलब 79 ईयर्स, प्लस 80 का जनवरी से लेके 21 सितंबर तक जाओगे. ऐसे करेंगे. अब इसमें भी क्या करेंगे? 2 पार्ट में डिवाइड करोगे. एक लीप ईयर देखेंगे, एक नॉर्मल ईयर देखेंगे. लीप ईयर कितने होंगे? 79 को अगेन डिवाइडेड बाय 4. तो हाउ मच यू विल गोइंग टू गेट? 1. कितना बचेगा? अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं, तो 4 1 जा 4 बचेगा 39, 4 4 9 जा 36. बचा क्या? रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, 19 आ गया.
तो इधर क्या आएगा 19 आपके पास लीप ईयर्स होंगे, बचे कितने आपके पास 60, तो 60 आपके पास क्या होंगे नॉर्मल ईयर। 19 लीप ईयर के कितने ऑड डे, 19 टू 38 और 60 के 60, ये आपके पास क्या है ऑड डेज इन 79 ईयर्स। 2000 में तो 0 था, ये अब आप निकाल लोगे। जैसे मैंने जनवरी से लेके गया था नवंबर तक, यहाँ जनवरी से सितंबर 21 तक जाओगे। सितंबर मंथ में कितने लेके चौकोगे 0, 21 दिन है, 3 वीक कंप्लीट हो गए। होप दिस इज क्लियर टू यू, बन जाएगा इजी। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं 18 अक्टूबर 2100 तक जाऊं, तो 2100 तक जाऊंगा तो 2100 इज अ लीप ईयर और नॉट? नो इट इज नॉट। व्हाई? इट विल बी डिविजिबल बाय 400। तो यहां पे भी आप क्या करोगे बच्चा, इसका भी बता दे रहा हूं, थर्ड दूसरे पेन से ले लेते हैं, इसमें कंफ्यूजन ना हो। थर्ड वाले का समझा दे रहा हूं कैसे करना है। 2100 तक जाना है तो अगेन यू विल गो टिल 2000 0 डे प्लस 100 ईयर, तो 100 ईयर मतलब ये तो 100 ईयर चल रहा है तो कितना होगा 99 ईयर्स। 99 ईयर में फिर से क्या करोगे लीप ईयर एंड नॉर्मल ईयर, लीप ईयर्स नॉर्मल ईयर, प्लस क्या करोगे फर्स्ट मतलब जनवरी से लेके 18 अक्टूबर तक जाओगे, कौन सा 100th ईयर 2100, ठीक है। फिर यहां से अगेन क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे आ रहा है नहीं आ रहा है, और फिर जितने आएंगे उसको यहीं पर रख के दूसरा कितना आएगा वैसे, if 99 is divided by 4 how much you'll get 24, तो 24 आपके पास क्या होंगे लीप ईयर्स, रिमेनिंग जो होंगे वो कौन से होंगे नॉर्मल ईयर। तो 99 minus 24 gives you what 75 का कितना ऑड डे 75 ऑड डे, 24 का कितना 48 ऑड डे। जनवरी से लेके अक्टूबर तक आ जाना, अगेन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ आया? दीज आर द क्वेश्चन, आई होप बन जाएगा। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट इफ टुडे इज मतलब आज ट्यूसडे है, अगर आज ट्यूसडे है तो उसने पूछा व्हाट विल बी द डे ऑन 7706 डे। क्या बोला उसने, इतने दिन बाद कौन सा दिवस होगा, इसको दिन में कन्वर्ट करो कितना होगा, कोई बताएगा इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा। कुछ मत करो, इसको 7 से डिवाइड दे दो, किससे डिवाइड दे दो 7 से डिवाइड दे दो, रिमाइंडर जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। करके देखें 7706 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 0 6, 6 will be your answer। अब 6 आंसर जब होगा तो याद रखना इट्स नॉट सैटरडे, व्हाई बिकॉज द डे इज गिवन टू यू ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे के बाद आपको देखना है। तो ट्यूसडे के बाद द फर्स्ट ऑड डे विल बी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। तो इसका आंसर क्या होगा मंडे, जस्ट चेक इट्स मंडे। गॉट इट? तो क्या करना है, ऐसे कभी क्वेश्चन आते हैं आपको एक दिन दिया हुआ है तो उस डे के बाद हम मानेंगे। अब पूछोगे आप क्वेश्चन सर हमेशा हम क्वेश्चन लेते हैं 1 मतलब मंडे और 6 मतलब सैटरडे और 0 मतलब संडे लेते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाई इतना भेदभाव क्यों? तो बच्चा हम ये मान के चलते हैं जितनी भी डेट हमको पूछी जाती है वो हम फ्रॉम फर्स्ट ईयर की पहली डेट से हम देखते हैं। फर्स्ट ईयर की पहली डेट हम मान के चलते हैं दैट वाज मंडे। क्या था वो? मंडे था। मतलब हमारा जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ था 010101, ये जो डेट थी हमारी इट वाज ऑन मंडे। इस हिसाब से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मंडे मतलब 1, 2 मतलब ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन कम संडे 0। यहां पर इस डेट को रेफरेंस में उन्होंने क्या दे दिया ट्यूसडे, इस डेट को नहीं, इसके पहले वाला मतलब नेक्स्ट डे विल बी व्हाट वेडनेसडे, तो 1 मतलब वेडनेसडे इसके हिसाब से। तो हर क्वेश्चन में देखना अगर कुछ रेफरेंस में देते हो, आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे, वो बोलेगा टुडे इफ 21 अप्रैल सम ईयर इज ट्यूसडे, तो आपको उसके रेफरेंस में एक दूसरा साल बताना है। अब उसके रेफरेंस में बताना है तो आप आंसर फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट मतलब इससे स्टार्ट नहीं करेंगे, आप कहां से स्टार्ट करेंगे जो आपको रेफरेंस डेट दी है। रेफरेंस डेट अगर नहीं देते हैं देन ओनली वी यूज दिस डेट एज अ रेफरेंस, नहीं तो रेफरेंस डेट देगा और उस डे के हिसाब से हमारे क्या बदल जाते हैं 1 2 3 4 5 6 का मतलब। होप यू अंडरस्टैंड, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ 22 ये रेफरेंस आपके पास ये दी है, इफ 22 अप्रैल 1970 वाज वेडनेसडे, मतलब 1 का मतलब अब क्या होगा थर्सडे, 2 का मतलब क्या होगा फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 7 मतलब 0 का मतलब क्या होगा वेडनेसडे, ठीक है, चेंज हो गया।
What will be the day on 31st of May 1999? क्या निकालना है? 31 May 1999. देखो एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ. क्या है? 1600 1999 को अगर मैं स्प्लिट करूं तो ये आएगा प्लस कितने साल? 98 ईयर्स. नहीं, पहले 300 ईयर्स, देन 98 ईयर्स, देन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की कितनी? 31 मतलब पूरा मई. 31 मतलब पूरा मई. 300 में कितना होता है? 3 नहीं, 300 में 1. याद रखो बेटा, ये आपको याद होना चाहिए. अगर मैं गलत लिखूं तो यू विल गोइंग टू टेल मी सारे गलत है. ठीक है. नाउ 98 को किससे डिवाइड करना है? फिर से 4 से. 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 ही आएगा ना. 24 तो 24 लीप ईयर. बचे कितने आपके पास? 24 को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 74 बचेंगे. 24 में 48 डेज, 74 में 74 डेज, इधर 1 ही था. ठीक है. प्लस जनवरी में कितने? 3. वॉज 1999 वॉज अ लीप ईयर? नो, लास्ट में ऑड है, लीप ईयर हो ही नहीं सकता, 4 से डिवाइड ही नहीं होगा. तो फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई पूरे 31 है मतलब 3. ठीक है. 3 क्यों? 31 को डिवाइड करो किससे? 7 से, तो आपका 28. 3 बचेंगे, 29, 30, 31 वही करो. अब मैं इसको डायरेक्ट इतना पूरा ऐड करने से अच्छा इसको मैं 7 में कन्वर्ट कर दूं तो 7 6 42 बचेंगे कितने दिन? 6 प्लस 74 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 7 10 70 4 1 प्लस 3 + 3 6 6 + 3 9 9 + 2 11 11 मतलब 4. तो मैं लिख दूं 7 + 4 + 4 7 मतलब 0 4 + 4 मतलब 8 8 मतलब 1. आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन? समझ आया? 8 मतलब 1. जो मैंने जल्दी जल्दी किया क्या मतलब था? 7 डेज कंबाइन हुए, 1 वीक हो गया 0. 7 4 + 4 8 8 में 1 वीक कंप्लीट हुआ, कितना बचा? 1 एक्स्ट्रा डे. आंसर क्या होगा? वेडनेसडे था तो आंसर क्या होगा? थर्सडे. 1 मतलब थर्सडे. चेक योर आंसर. पॉज कर यार, कैसे मंडे फालतू बात कर रहा था. व्हाट आई हैव डन, ये मैंने कैसे किया? ये मैंने किया बाय द विदाउट रेफरेंस ईयर. अब हम इसी को सॉल्व करेंगे विद रेफरेंस ईयर. ठीक है. अरे नहीं, रहने दो ना. अरे यार क्वेश्चन ही तो है. हाँ तो डाउट था क्या? पूछ ले भाई. कौन सा क्वेश्चन अभी बन रहा है? समझ में आ रहा है? डाउट हो तुरंत पूछना. बच्ची समझ में आ रहा है? गुड यार. अरे यार मैंने बिना रेफरेंस कर दिया तो. चल 31 मई 1999. अब इसे हमें इसके रिस्पेक्ट में देखना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इधर कितने दिन बचे हैं बेटा इस साल को खत्म करने के लिए? पहले इस साल को खत्म करेंगे. तो इस साल को खत्म करने के लिए क्या है? 22 अप्रैल चल रहा है. 22 अप्रैल 31 का महीना होता है, 30 का महीना होता है. 30 का महीना होता है तो 22 का 23 24 25 26 27 28 29 8 दिन बचे. तो इस महीने 8 ऑड डे प्लस मई के बाद क्या आता है? अप्रैल के बाद क्या आता है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ये क्या हुआ? ये पूरा का पूरा साल चल रहा है हमारा 1970. ठीक है. इसके बाद हमारे पास कितने साल? 1970 के बाद 71 से स्टार्ट होगा 98 तक. तो 71 से 98 तक कितने साल बचते हैं? 98 - 71 कितना आता है? 27. यहां तो 27 साल बच रहे हैं तो अब 27 नहीं करना. क्यों? क्योंकि हमें 98 ईयर चाहिए है. जब 98 से हम 71 को माइनस करते हैं तो आता है 27. लेकिन 27 आंसर नहीं लिखना. 27 आंसर क्या है? उसमें हम 98 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? 28. फिर 28 साल में कितने लीप ईयर, कितने नॉर्मल ईयर? 28. डाउट है? नहीं ना, तुम यार चमन नारायण हो के 99 चल रहा है ना. साल कितने बचे? 99 को तो मैं पूरा जनवरी फरवरी लूंगा ना. नहीं समझे? अभी अगर इसी डेट को मैं 1 से निकालता तो मैं 99 तक ले रहा था. बीच के ईयर क्या ले रहा था? 1600.
प्लस 300, 1900 हुए, प्लस 98 ले रहा था ना, क्यों नहीं 99 ले रहा था? एक साल पहले लेंगे तो भैया जब मैं 71 से ले रहा हूं तो 99 क्यों लूंगा? एक साल पहले लोगे ना, क्यों लेना एक साल पहले? क्योंकि ये साल कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मैं 99 ले रहा हूं तो 99 ईयर इज कंप्लीटेड, तो 99 में लूंगा क्या? नहीं लूंगा। मैं कहां तक लूंगा? 71 से इट विल स्टार्ट टिल, मतलब 71 से स्टार्ट होगा टिल 98। इतने साल का निकाल रहा हूं। इसमें कितने लीप ईयर है, कितने नॉर्मल ईयर है, क्योंकि ये पूरे साल कंप्लीट हुए हैं। दिस ईयर इज नॉट कंप्लीटेड फुल्ली। अगर यहीं पे लिखी होती 31 दिसंबर 999 तो मैं 99 तक ही जाता। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? पक्का? डाउट है पूछो। पक्का ना? श्योर? तो यहाँ पे कितने साल? 28 साल। अब 28 क्यों लिया? बिकॉज यहाँ 71 इज ऑल्सो इंक्लूडेड एंड 98 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। आप अगर 98 को 71 से डिवाइड करोगे, माइनस करोगे, तो आपके 27 आंसर आएगा। लेकिन जब 27 आंसर आता है, इसका ये मतलब है इधर 99 इज नॉट इंक्लूडेड और 71 इज नॉट इंक्लूडेड। हमारे में दोनों इंक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे? ईयर देख, गिन के देख लेना, 71, 72, 73, 74, 75 ऐसे करके देखना, यू विल गेट 28। ठीक है, तो माइनस करके +1 कर देना। ठीक है, तो कितना आएगा? 24 में कितना? 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 7। थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, जिसमें यहां हम डायरेक्ट और डीएल लिखेंगे। लीप ईयर कितने? 7। नॉर्मल ईयर कितने? 21। 7 का 14, 21 का 21। डाउट? फिर आता है हमारे पास क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई की कितनी है? 31, मतलब मई पूरा आएगा। जनवरी में कितने? 3। फरवरी में कितने? 1999, मतलब इट्स नॉट अ लीप ईयर, मींस 0। मार्च में 3, 2, 3। अब मई में तुम बोलोगे 31 मई है सर, तो आपने 31 क्यों नहीं लिखा? 31 फुल मंथ इज कंप्लीटेड, तो पूरा महीना कंप्लीट हो गया, तो कितने दिन आएंगे ऑड डे? अगर इसको देखने के लिए क्या करेंगे? 31 इज डिवाइडेड बाय 7 गिव्स यू 28, 29, 30, 31, 3 ऑड डे। अब इसको सॉल्व करें। पक्का? श्योर? जोड़ो। 8 + 3, 11 + 2, 13, 13 + 3, 16, 19, 21, 24, 26, 29, इधर तक आ गया 29। 14 कितने ऑड डे? 0। 21 कितने ऑड डे? 0। क्यों? 14 में 2 हफ्ते, 21 में 3 हफ्ते, तो 0 0 को जोड़ने की जरूरत है क्या? नहीं। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11। 29 में कितने ऑड डे? 4 हो गए। 7 4 = 28, मतलब 4 हफ्ते के बाद 1 ऑड डे। इधर कितने बचे? 4 ऑड डे। कितना आया? 5 आया। चेक करो, वेंसडे था, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो आंसर इज मंडे। ऑन विच डेट? यस। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप कैसे भी कर सकते हो, विद रेफरेंस, विदाउट द रेफरेंस ईयर। आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, लेकिन मां साहब आपको 0 देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि दे हैव आस्क्ड यू दैट रेफरेंस ईयर यू हैव टू टेक दिस पर्टिकुलर डेट इज द रेफरेंस डेट। तो आपको इसके रिस्पेक्ट में करना है, ना ही फ्रॉम, इससे नहीं करना, इससे करना। समझ आया? नेक्स्ट, इफ 10th June this year was Thursday, what will be the day on this year? इतना बनेगा? इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे, बन जाएगा। सेम है, रेफरेंस ईयर इज गिवन टू यू। पहले इस साल को पूरा कंप्लीट करोगे, मतलब जुलाई से, जून से लेके आओगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऑफ दिस ईयर। फिर क्या करोगे? 49 से 68 तक जाओगे, तो 68 - 49 gives you how much? 17 साल का होंगे जब यू आर नॉट इंक्लूडिंग 49, सॉरी मैं कुछ गलत किया, 68। तो यहां पे क्या करेंगे? +1, 18 साल। याद रखना फिर से, यहाँ कंफ्यूजन होती है, यहाँ गलत करके आता है आंसर। 18 साल का देखोगे, 18 में फिर देखिए कितने लीप ईयर है, 4 से डिवाइड करोगे तो कितने लीप ईयर आएंगे? 4 लीप ईयर। रिमेनिंग जो आपके 14 आएंगे दैट इज नॉर्मल ईयर, निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 16 नवंबर 1969। तो कहां से स्टार्ट करोगे? जनवरी, फरवरी, मार्च अप टू दिस पर्टिकुलर डेट। ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख के रख लेना। ठीक है, इसको 2 तरीके से मैं सॉल्व करना दिखाऊंगा। इसमें क्या है? प्रीवियस डेट के बारे में पूछा है आपसे। आगे की डेट पूछी क्या? नहीं, इसने क्या बोला? पीछे की, पहले की डेट। अब मुझे एक चीज, एक जनरल चीज पूछ रहा हूं बच्चा, अगर आपका आज किसी का बर्थडे है, तो आज डेट कौन सी है बेटा? टुडे इज क्या है बताओ? 3rd ना, 3rd of July 2026। अगर किसी का बर्थडे
जुलाई 2006 है। पहले मुझे बताओ, इज दिस अ लीप ईयर? नो। नेक्स्ट ईयर 2026 है यार, ठीक है। इज दिस अ लीप ईयर? नो। है? नहीं है ना। अब मैं अगर तुमसे पूछूं 03/07/2027, इसको तुम्हारा बर्थडे, अगर ये आज कौन सा डेट है, डे है, इट्स फ्राइडे, तो अगले साल सेम डेट को कौन सा डे होगा? तो ये कितने दिन है बेटा? 365 डेज। 365 डे में कितना ऑड डे? एक दिन। कितना एक दिन? एक आएगा, तो इसमें वन जोड़ दे, तो फ्राइडे के बाद नेक्स्ट वन क्या आता है? सैटरडे। तो ये आंसर आता था। बोलो हाँ, नहीं बोलोगे? पक्का? इसके बाद फिर नेक्स्ट डे अगर मैं पूछूं तो कौन सा डेट है? 03/07/28। वॉज दिस अ लीप ईयर? विल दिस बी अ लीप ईयर? सॉरी, लीप ईयर होगा। 28 इज अ लीप ईयर, ठीक है। मतलब फरवरी में कितने दिन आएंगे? दो। मतलब फरवरी में 29 आएंगे, मतलब टोटल उस पर्टिकुलर ईयर में कितने दिन होंगे ऑड डे? दो। और वो फरवरी के कारण होते हैं। अब बेटा जब 3/7 से 3/7/2028 आओगे तो फरवरी इज इंक्लूडेड, तो यहां से लेके यहां तक 365 डेज होंगे या 366 डेज होंगे? 366 डेज होंगे। मतलब 366 डेज मतलब दो ऑड डे। दो ऑड डे मतलब सैटरडे के बाद संडे, मंडे। मतलब 2028 में तुम्हारा बर्थडे कब पड़ेगा? मंडे को पड़ेगा। पक्का? कितने साल हुए? 26 से 27, 27 से 28। मात्र 3 साल में तुम्हारा बर्थडे कितना बढ़ गया? 1 2 3 4, 4 बढ़ गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सेम कंसेप्ट यू विल गोइंग टू यूज हियर। मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं। तो पहला, 8 मार्च 1993 के बारे में पूछा है, एंड 8 मार्च 1996 के बारे में दिया है। दिस वॉज द डे विच इज फ्राइडे। वॉज दिस अ लीप ईयर? डिवाइड करके देखो, इसको डिवाइड करेंगे 16, 39, 36, 36, 0, लीप ईयर है। मतलब इस साल ऑड डे कितने रहे होंगे? फरवरी में कितने डे रहे होंगे? 29। मतलब फरवरी में एक आपका ऑड डे आया होगा। तो एक साल में, एक नॉर्मल ईयर में एक आपके पास क्या होता है? ऑड डे होता है। लीप ईयर में दो होते हैं। तो बेटा जब आप 8 मार्च 1993 से 1994 गए थे तो ऑड डे वॉज +1। 1995 में गए थे तो ऑड डे वॉज अगेन 1। 1996 में गए थे तो ऑड डेज 2। दिक्कत? श्योर? तो यहां पे डे आपका कौन सा है बेटा? यहां डे है आपका फ्राइडे। 2 + 1 3 + 1 4। बेटा फ्राइडे से 4 दिन पीछे आ जाओ, दैट विल बी द डे ऑन दिस पर्टिकुलर डे। फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे, मंडे। जस्ट चेक द आंसर विल बी मंडे। Is that true? Correct? This is the one method by which you can solve this. ठीक है? अगर ऑब्जेक्टिव में आता है आप ऐसे सोच के आंसर लिखेंगे, यू डोंट हैव टू सॉल्व द होल प्रोसेस, यू डोंट हैव टू गो थ्रू इट। समझ आया? और कभी भी उल्टा ना आके सीधा ही चलना। उल्टा आ सकते हो बट आई विल सजेस्ट यू सीधा चलो और माइनस कर दो। जैसे हम ऐड करते हैं वैसे माइनस कर दो। ठीक है? एक ही तरीका है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है? इसके बाद मैं नेक्स्ट बता रहा हूं। इसी को अगर मुझे दूसरे तरीके से सॉल्व करना है, दूसरा मतलब द वे बाय विच वी हैव टू सॉल्व। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो वैसे सॉल्व करोगे। तो क्या करना है? 8 मार्च 1996 से हम स्टार्ट करेंगे अप टू 1993 से हम स्टार्ट करेंगे अप टू 1996 ऑफ द सेम डेट। ठीक है बेटा? 8 मार्च 1993 मार्च पूरा कंप्लीट करना है। मार्च का महीना कितना होता है? 31। कितने दिन बचे? 31 - 8 कितना होता है? 31 से अगर 8 दिन चलेगा तो कितने बचे? 29 23 सॉरी, हाँ 23 डेज बचे। 23 डेज में से अगर मैं डिवाइड कर दूं 7 से तो कितना आया? 2 ऑड डेज प्लस। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हो गया क्या? 1993। 1994 कितना? एक साल। 1995 कितना?
एक साल 1996 जब आएंगे तो हमें कहां से स्टार्ट करना है, जनवरी से। जनवरी में कितना 3, फरवरी में कितना 1, वाई 1, दिस वाज अ लीप ईयर। मार्च में कितना 8, क्यों 8 तक जाना है, इनको जोड़ दो आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 2 + 2 4, 4 + 3 7, 0, 2 + 2 2 + 3 5, 5 + 2 7, 0, 3 + 3 9, 3 + 3 6, 6 + 2 6 + 2 8, 8 + 3 11, 12 13 14 15 16 and 1 17, तो इधर तक आ गया 17 + 8, 17 में कितना, 17 में कितना ऑड डे, 17 में 3 ऑड डे, 8 में कितना ऑड डे, 1 ऑड डे, दोनों को जोड़ो कितना आया 4, 4 आया, यहां से 4 पीछे चले जाओ। तो 8 मार्च 1993 पे आना है, इसके पहले 8 मार्च 1996 को था फ्राइडे। फ्राइडे से -4 कर दो तो आपका ही आ जाएगा। तो फ्राइडे से 4 पीछे आओ, थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे, मंडे, तो आंसर इज दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। समझ आया? इसके अलावा एक और तरीका है, आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू सॉल्व यूजिंग दिस, दैट इसी से करना। उसमें क्या करना है, पीछे आना है, ठीक है। मतलब 8 मार्च 1996 से स्टार्ट करोगे, 1996 से स्टार्ट करोगे, फिर कहाँ जाओगे, फरवरी 1996, जनवरी 1996, फिर उसके बाद आएंगे 1995, 1994 हो गया। 1993 में फिर क्या करेंगे, दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, समझ गए, अप टू दिस पर्टिकुलर डेट, और फिर जोड़ दोगे, जो भी आएगा प्लस कर देना, माइनस ही करना, वहां भी माइनस ही करेंगे। आर यू अंडरस्टूड बाय दिस प्रॉब्लम? समझ में आया? थर्सडे फेल ऑन विच डेट्स ऑफ अप्रैल 2007? 2007 में अप्रैल महीने में थर्सडे कब आएगा? थर्सडे का मतलब क्या होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे 4। तो जिस डेट को थर्सडे आएगा उसी के बाद आप क्या करना स्टार्ट करोगे, आप क्या करना स्टार्ट करोगे, साथ साथ जोड़ते जाना, तो आपके पास वो दिन आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे 1 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन था। फर्स्ट अप्रैल 2007 को क्या था ये निकाल लेंगे। अब 1 अप्रैल 2007 को क्या था ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, अभी बीच में गायब क्यों हो रहा है, हो रहा होगा, चलो। हाँ, 1 अप्रैल 2007 को क्या होता है देखना है। तो 1 अप्रैल 2007 को क्या था, उसके लिए क्या करेंगे, फिर से वही चीज, 2000 तक क्या था बच्चा, 0, बचे कितने 6 साल, 6 में से कितना लीप ईयर बेटा, 1 लीप ईयर, बचा कितना 5 नॉर्मल ईयर, 1 लीप ईयर का कितना 2 दिन, 5 का कितना 5 दिन, इसका कितना 0 दिन, इसका अब आ गया था जनवरी इज व्हाट, जनवरी इज व्हाट, नहीं बोलोगे, जनवरी इज व्हाट, आगा एक सेकंड, एक और चीज, 2000 के बाद 2004, बस एक ही तो आएगा, ठीक है। कितना, जनवरी इज 3, फरवरी इज 0, मार्च, अप्रैल में कुछ नहीं जाना, तो अप्रैल की क्या +1, 1 अप्रैल की देख रहा है ना, तो 1 तारीख को देखना पड़ेगा। चलो 3 2 5 + 3 5 + 5 10, 10 ना, फिर 10 + 4 14, 0, मतलब क्या था, संडे था 1 तारीख को। तो बेटा थर्सडे कब था, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब 5 तारीख को पहला क्या पड़ा, थर्सडे। 5 के बाद नेक्स्ट थर्सडे कब पड़ेगा, है 5 के बाद आएगा 12, फिर कब आएगा 19, 19 के बाद क्या आएगा 26, 26 के बाद क्या आएगा, अगले महीने आएगा। These 4 days are the answer. Just check the answer is correct or not. ठीक है, दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, 7 7 7 7 जोड़ते जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये द सेम क्वेश्चन इज देयर, यू हैव टू सॉल्व। मई 1999 के बारे में पूछ रहा है, सैटरडे कब पड़ेगा, 1 मई 1999 का निकालना, फिर उसके बाद उसमें साथ 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 जोड़ते जाना, यू विल गेट ऑल द सैटरडेज ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ। और ये दिस क्वेश्चन पॉज कर दिया, थोड़ा थक गया मैं, डाउट है ऐसा लग रहा है मुझे,
So in this question, what the examiner is asking, मतलब क्या है? Rahul's birthday is on 5th June and that's on Saturday. Saturday को है 5 जून पड़ रही है. On what day of the week will be Radhika's birthday in the same year? इसलिए साल की बात नहीं करेंगे, उसी साल, बस महीने की बात करेंगे. If Radhika was born on 13 सितंबर, तो बेटा 5 जून से, जून के बाद क्या आता है? जुलाई, अगस्त और फिर 13 सितंबर. निकाल लो. जून में कितने दिन बचे? 25. 25 मतलब मैं डायरेक्ट लिख दूं 4 ऑड डे. ठीक है. जुलाई में कितने हैं? 3 ऑड डे. अगस्त में कितने? 3 ऑड डे. सितंबर में कितने? 13. 13 मतलब 13 में एक साथ निकल गया तो कितना बचता है? -7 गिव्स यू 6 ऑड डे. जोड़ दो. 4 3 7, 7 3 10, 10 और 6 16. 2 ऑड डे. 16 मतलब 2 वीक हो गए, 2 ऑड डे बचे. सैटरडे वाज द रेफरेंस. 2 ऑड डे मतलब संडे मंडे. तो बेटा इस पर्टिकुलर डे राधिका मंडे को आई इस दुनिया में. ठीक है, पक्का? श्योर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन देखते हैं. इंडियन गवर्नमेंट announced a complete lockdown for the entire country from the midnight of 25th March 2020. कोरोना वायरस आ गया. ठीक है. till the midnight of 14th April 2020. मतलब 25 मार्च को स्टार्ट किया, 14 अप्रैल तक के लिए, ड्यू टू द कोविड-19 आउटब्रेक. द लॉकडाउन वाज फर्दर एक्सटेंडेड टिल 3rd मई. 3 मई 20 मई तक फिर बढ़ा दिया. मतलब इस डेट के बाद हमने बोला कि अब और चलेगा लॉकडाउन. ठीक है. कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विच द लॉकडाउन लास्टेड. लॉकडाउन कितने दिन लगा? तो बेटा 25 से 14 अप्रैल तक आए, तो 25 से लॉकडाउन था. ठीक है. मिडनाइट 25 मतलब 26 से स्टार्ट हो गया. तो 26 से आपका लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो 26 से मार्च था 31 दिन, तो 5 दिन हुए. 5 दिन प्लस 14 दिन कितना होता है? 15 प्लस 5 प्लस 14 गिव्स यू 19. तो 19 डेज का यहाँ पे लॉकडाउन, प्लस 19 के बाद कब तक चला? मई तक चला. मतलब पूरा महीना ले लें तो 5 प्लस पूरा अप्रैल, तो कितना? 5 प्लस 30 प्लस मई के कितने? 3 दिन. तो कितना आंसर आया? 38 डेज. चेक. 30 इज द आंसर. मींस दे हैव काउंटेड 25th आल्सो फ्रॉम द मिडनाइट. ओह सॉरी यार, मिडनाइट 25th बोल रहा है, मतलब आज रात में 12 बजे किया तो आज से चालू हो गया क्या? 25th चालू हो गया. तो यहाँ पे 6 दिन लिखना. ठीक है. 6 प्लस 30 प्लस 3 गिव्स यू 38. याद रहेगा. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ 25th मार्च 2020 वाज वेडनेसडे. अगर 25th मार्च को इस दिन अगर वेडनेसडे था, तो बोल रहा है देन फाइंड विच डे ऑफ द वीक विल फॉल ऑन दिस. करके दिखाओ जल्दी क्या है, और आंसर बताओ क्या होगा. तो व्हाट? डायरेक्टली कुछ नहीं करना. 39 डिवाइडेड बाय 7 करो, कितना आता है? 7 5 जा 35. कितना ऑड डे बचा? 4 ऑड डे बचा. 39 माइनस 35, 39 माइनस 35 गिव्स यू 4. अगर इस दिन सैटरडे था, कहाँ गया? 25th और वेंसडे, तो वेंसडे में 4 जोड़ दो. थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. तो आंसर इस दिन कितना है? चेक करो आंसर. श्योर? पक्का? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 3.1. ठीक है. नाउ वी विल स्टार्ट विद 3.2 इन द नेक्स्ट वीडियो.